गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं कॉस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बात की थी कल अनदर प्रॉब्लम की, जो कि मैंने बताया था डिजिट प्रॉब्लम। ठीक है, आज हम करेंगे कॉस्ट प्रॉब्लम। ओके, तो लेट अस सी हम कैसे करते हैं इसको, कॉस्ट प्रॉब्लम को, और कॉस्ट प्रॉब्लम में किस चीज़ की कॉस्ट होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में जो है वो कॉस्ट प्रॉब्लम के भी हैं, और सबसे इजी है ना, सबसे इजी जिसको बोल सकते हैं, इसमें तो भैया कुछ भी नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा कुछ काम करना ही नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस देना ही नहीं है दिमाग में। ठीक है, इतना आसान है, ये इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और इसके आई थिंक एनसीईआरटी के अंदर 8 क्वेश्चंस हैं। कितने हैं? 5 और 3 8 क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा, इसके 2 क्वेश्चन कराऊंगा और बिल्कुल वही का वही फॉर्मेट सभी में करते जाएंगे। ठीक है, आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कॉस्ट प्रॉब्लम में क्या है। जैसे कॉस्ट का मतलब ये हुआ, जैसे आपके पास एक, आप 3.1 एक्सरसाइज खोल लीजिए अपनी। 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन है उसमें, एक तो मैंने इस प्रॉब्लम वाला करा दिया, सेकंड एंड थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसमें देखिए आप। ठीक है, एक बोलता है सेकंड क्वेश्चन में कोच ऑफ क्रिकेट टीम। ठीक है, टीम का जो कोच है वो ये कह रहा है कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल जो है उसको 3900 रुपीज़ की पड़ी है। ठीक है, कॉस्ट। ठीक है, किसकी? 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स की। यानी अगर आप देखें 3 बैट्स और 6 बॉल्स कितने की पड़ी उसको? ₹3900 की। ठीक है, कई बार आप भी बाजार में यार सामान लेने जाते हैं, 2 किलो आपने लौकी ले आए और 4 किलो प्याज ले आए। ठीक है, आपने कुछ रुपए दिए, ठीक है, कुछ बिल बना। ठीक है, और अगले दिन आप गए, फिर भी आपने कभी कुछ संतरे ले लिए, कुछ आपने केले ले लिए, तो उसका कॉस्ट कुछ भी बनेगी, बिल तो बनेगा ना। लेकिन अगर आप घर में पहुंच गए और मम्मी ने बताया कितने रुपए किलो के हिसाब से लगाए, और आपको तो पता नहीं कितने किलो के हिसाब से लगाए। ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता होगा ना कि कितने चीज़ें मैं लेके आया हूँ, कितने कितने किलो की, तो उससे हम क्या है 1 किलो की कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट शर्त यह है कि हमारे पास 2 ऐसी इक्वेशंस होनी चाहिए। ठीक है, अब वो बोलता है कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल की कॉस्ट आज तो इतनी है। ठीक है, अब किसी दूसरे पर्सन ने लिए होंगे, और लेकिन उस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम, तो लेटर मतलब उसी नहीं, शी बाय अनदर बैट एंड 3 बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300 रुपीज़। अनदर बैट मतलब एक बैट लिया उसने, कितना लिया? एक बैट, अनदर बैट एंड 3 बॉल्स लिया उसने, कितने का? ₹1300 का। समझे या नहीं? ठीक है, तो इस सिचुएशन को आपको किस में करना है? एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ग्राफ तो आप बना ही लेंगे, क्योंकि ग्राफ का मेथड मैंने आपको पहले बता दिया है। तो एल्जेब्रिकली का मतलब है इक्वेशंस फॉर्मेट करना। ठीक है, तो इसमें आपको हमेशा 2 चीज़ें होंगी। ठीक है, जैसे 2 किलो संतरे और 4 किलो आम हो गए। ठीक है, उनकी कॉस्ट आपको बोल दिया 60 रुपीज़, और फिर 5 किलो आम और 6 किलो संतरे का कॉस्ट फिर चेंज कर देगा ना, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, आपको काफ़ी मिलेंगे, लेकिन आपको करने का फॉर्मेट एक ही है। फिर सीधा सीधा लिख देना 3x + 6y = इतना, और 1x + 3y = इतना। बस यही फॉर्मेट है इसका, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करना है इसमें। सबसे पहले आपको लेट क्या करना है। ठीक है, जो 2 क्वांटिटी, जो 2 चीज़ें जो आपके पास थिंग्स यहाँ पे है, वो है बैट एंड बॉल। तो एक बैट और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो आपको लेट करनी है x एंड y, बस इतना काम करना है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट = ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल = ₹y। ठीक है, ये आपने लेट कर लिया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या सिचुएशन थी बेटा, 3 बैट थे। अब खुद सोचो, एक बैट जो है x रुपए का है, एक बैट कितना लिया हमने x का, तो 3 बैट कितने के हुए, 3 इंटू एक्स, 3x हो जाएंगे। जैसे आप एक लड्डू 5 रुपए का लाते हो तो 10 लड्डू कितने हो गए, 10 इंटू 5, मल्टीप्लाई तो करोगे ना चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसे ही आप ये काम किया करो, जैसे आपने बैट, एक बैट जो है वो तो एक्स का है, क्योंकि हमें ये नहीं पता नहीं एक बैट और एक बॉल कितने की है, ठीक है। तो हमें ये लिखना है 3 इंटू एक्स, दैट इज 3x प्लस 6 इंटू वाई, मतलब 6 बॉल है, तो एक बॉल की कीमत जो है वो y है, दैट इज 6y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3900, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। एंड सेकंड इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ तो एक ही बैट है तो 1 इंटू एक्स एक्स ही हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई, 3 इंटू 1 वाई, वो 3 बॉल्स है तो बॉल्स की कीमत y है, तो ये हो गया 1300, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारी एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसका आपका ग्राफ बना देंगे तो ग्राफ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम एक बैट और एक बॉल की कीमत निकालने जाते तो ये बेटा सॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन जो है इनका ग्राफ जो है कोइंसिडेंस होगा। क्यों होगा? देखिए, आप इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? लेट मी चेक द क्वेश्चन। 3 balls and 6 balls, 6 bats थे ना अपने पास, 3 bats and 6 balls for 3900 rupees। चलो चेक करते हैं, सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इसका सेम मल्टीपल नहीं आएगा, ठीक है। इसका रेशो देखिए 3 डिवाइड बाई 1 और इसका 6 डिवाइड बाई 3 यानी 2 डिवाइड बाई 1, यानी यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। आप जब तक इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जब तक आप जब रेशो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 आएगा, ठीक है। तो देखिए 3/1 और इधर 6/3 है तो 2/1 हो जाएगा। तो 3/1 और 2/1 अलग अलग रेशो हुआ, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन है तो आप फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? जब तक कोफिशिएंट इक्वल नहीं होंगे तब तक नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से कर लीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। या नीचे वाली इक्वेशन को 2 से भी कर सकते थे, 3 से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। तो ठीक है, 3 से करना 3 से कर लीजिए, ऊपर वाली को 1, क्योंकि x के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे, तो ऊपर वाली तो एज इट इज रह जाएगी आपके पास, और नीचे वाली जो है 3 से करेंगे तो ये 3x, 3 3 या 9y, एंड 3 से इसको करेंगे तो 3900 हो जाएगा। नहीं पूरा होगा या नहीं? ठीक है, ये है इसका इक्वेशन। तो अब देखिए, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x तो पूरा चला गया, ठीक है, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो 6 माइनस 9, तो माइनस का 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 बाई माइनस 3 दैट इज 0 आ जाएगी, ठीक है। y तो आ गया 0, ठीक है। अब पुट क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट में पुट कर दो आप, या सेकेंड में पुट कर दो, सेकेंड आसान है तो सेकेंड में कर दीजिए, एक ही बराबर, ठीक है। देखिए x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 1300, ठीक है। इसमें पुट कर दिया, x प्लस 3 इंटू 0 0 हो गया, और ये 1300 आ गया, तो x इज इक्वल टू 1300, ठीक है। इसका मतलब बेटा उसको बॉल तो फ्री में मिली है, बॉल की कॉस्ट यहाँ पे क्या है 0, और बैट की कॉस्ट क्या है 1300, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹1300। एक्स क्या था अपने पास, बैट, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹0, मतलब वो उसको फ्री में मिली, ठीक है। तो ये इसको करने का फॉर्मेट है, बहुत ही आसान है, बस जैसे जैसे आपको दिया है वैसा ही आपको ये इक्वेशन बना लेना है।
ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके पास सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास यहाँ की जो बदल जाएगी, सेकंड है इसी का 3.1 का ही से थर्ड क्वेश्चन है। बोलता है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज ₹160। ठीक है, 2 kg एप्पल्स, पहले हम देखें ये जैसे लिख देते हैं 2 kg एप्पल्स और क्या था 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स इक्वल टू ₹160, ये था ना। और दूसरा ऑन द अनदर डे आफ्टर ए मंथ, एक मंथ के बाद होता है, उस डे में तो ये था, उससे 160 आ गया इसका बिल। और दूसरा था कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल और कितना kg 2 kg ग्रेप, 2 kg ग्रेप इक्वल टू कितना था ₹300। तो इसको भी आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली करना था, तो मैं तो पूरा सॉल्व भी कर रहा हूँ इसको। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो आपको पूरा सॉल्व करने के लिए भी आ जाता है। तो बताइए अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे दो चीज़ें क्या है अपने पास, 1 kg एप्पल की जो कीमत है वो तो हम x लेंगे और 1 kg ग्रेप की जो कीमत है वो y लेंगे, यानी कॉस्ट की बात हो रही है। हर क्वेश्चन में देखिए कॉस्ट की प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने इसको नाम दिया है कॉस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो 1 kg कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल्स इज इक्वल टू ₹X और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू ₹Y। ठीक है, ये ले लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, इसी के अकॉर्डिंग अब 2 kg एप्पल थे तो 1 kg एप्पल की होगी x, तो आपको क्या करना, बस इसकी जगह x और इसकी जगह y भरना और एज इट इज मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिखना है। ठीक है, यही है ना, दो भाई ये दोनों को मिला के बिल है ना 160, तो ठीक है, तो 2 किलो एप्पल की कीमत और 1 किलो ग्रेप की कीमत को मिला के पूरा जो बिल बना है वो 160 बना है। तो इसका मतलब 2 इंटू एक्स होगा, क्योंकि एक kg एप्पल की जो कॉस्ट है वो x है, तो दैट इज 2x प्लस है ना 1 kg ग्रेप मतलब 1 इंटू वाई दैट इज y इज इक्वल टू टोटल बिल बना है 160। ठीक है, और एक महीने के बाद 4 किलो एप्पल यानी 4 किलो एप्पल की कीमत 1x है और 4 kg 4 से मल्टीप्लाई किया और एज इट इज 2y इज इक्वल टू 300। मतलब करना ही कुछ नहीं है, लड्डू क्वेश्चन है यार, यहीं से देख लो आप, दो चीजें हैं x और y, उनको ले लेना है 1-1 kg, अगर kg में तो kg लेना, नंबर में तो नंबर लेना, अदरवाइज जो नंबर है 2 ग्रेप्स और एप्पल्स थे तो दोनों को आपने एक्स वाई ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं एक्स वाई के अलावा और भी आप वेरिएबल ले सकते हो, लेकिन मैंने एक्स वाई लिया है क्योंकि हम एक्स वाई से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एम एन भी ले सकते थे, पी क्यू भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो जैसी क्वेश्चन होगी वैसे ही इसका आंसर हम लिख देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम ये एक बार रेशो इसका देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है इसका रेशो जो है, देखिए A1/A2 चेक करते हैं पहले हम। A1/A2 1/2/4 दैट इज 1/2, B1/B2 इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए ये और ये सेम आ गया, तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा ना, तो सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसकी जो लाइन जाएगी वो आपके पास पैरेलल लाइन जाएगी, क्योंकि पहले 2 का देखिए 0 से 0 कट गया और 16 को 30 का कोई पढ़ा जाता नहीं है, तो ये 1/2 तो नहीं आएगा, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन तो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नो सोल्यूशन वाली कैटेगरी में है, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ आएगा कहीं पैरेलल आएगा, मतलब इसकी पैरेलल लाइन आएगी, तो इसका मतलब कोई ग्राफ नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन इसने फाइंड नहीं करने के लिए कहा है कि 1 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स की कीमत आप निकालो। हम निकाल सकते थे जब निकलती, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही अपने पास इस तरह से दिया है वैल्यूज़ कि वो यूनिक सोल्यूशन उसका नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रहे हमेशा, हर क्वेश्चन में आपको जब इक्वेशन बन जाए तो उससे पहले ये जरूर चेक करो कि ये यूनिक है या नहीं है। यूनिक है तभी आप आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज वहीं लिख देंगे
क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जो है इसका जो देखिए लैंग्वेज जो दिया है इसने सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है, तो ये रिप्रेजेंटेशन किसकी हो गई, इसकी रिप्रेजेंटेशन एल्जेब्रिकली, है ना, रिप्रेजेंटेशन एल्जेब्रिकली हो गई, ठीक है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका इन दोनों का ग्राफ बना देंगे तो आप देखना पैरेलल लाइन बनेगी, ठीक है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, बाकी कुछ करना नहीं था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, एक और करा देता हूँ, बाकी सारे आप क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे, सेम टू सेम कॉस्ट प्रॉब्लम है बेटा ये, इसमें आपको इतना कुछ चेंज करना ही नहीं है, ठीक है। जैसा जो दिया है चीज़ हम वैसे ही लेंगे, है ना, बस इनकी जगह अलग अलग चीज़ें भरेंगे। देखते हैं 3.2 में भी बेटा 3.2 एक्सरसाइज में निकालिए, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 3.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन का कॉस्ट है ₹50, ठीक है। 5 पेंसिल प्लस 7 पेन कितना है, ₹50 है, यही है। और 7 पेंसिल और कितना है, 5 पेन, 5 इधर आ गया, और कॉस्ट कितनी होगी, 46 ₹46, ठीक है। तो आपको इधर पूछा है इसने फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, देखिए आप केजी में नहीं, आप सीधा नंबर में, तो आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल चीज़ क्या है, पेंसिल और पेन है, तो एक्स और वाई इसको लेंगे, तो पेंसिल का एक्स हो गया, और 1 पेन की कॉस्ट जो है वो क्या ले लिया, ₹वाई ले लिया, ₹वाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अब मैंने कहा था इसको एक्स भरेंगे, इसको वाई भरेंगे, तो 5 इंटू एक्स क्या हो गया बेटा, 5x प्लस 7 इंटू वाई क्या हो गया, 7y इज इक्वल टू 50, और 7 इंटू एक्स 7x, 5 इंटू वाई 5y इज इक्वल टू 40। लिखना है कुछ नहीं, देखिए इसी तरह का ये फॉर्मेट जो क्वेश्चन में दिया है ना, बस ये देखना है चीज़ क्या क्या है, वो एक्स वाई है और कितनी है वो उससे मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा लिखना है, और इसका कोई भी अलग से प्रेशर दिमाग में डालना ही नहीं है, ठीक है। सीधा जो लिखा है बुक में वही आपको इधर पेस्ट करना है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल आपकी इक्वेशन बन चुकी है, बस इसको सॉल्व करना बाकी है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, देखिए यह 5 है, यह 7 है, यह 7 है, यह 5 है, तो आपको मल्टीप्लाई क्रॉस करना पड़ेगा, ऊपर वाले को तो 7 से कर लो, नीचे वाले को 5 से कर लो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड हम प्रेफर करते हैं, तो 7 5 जा बोलो 35x प्लस 7 7 जा 49y और 7 5 जा 35 एंड 0 का 0 350, 5 7 जा 35x प्लस 5 5 जा 25y इज इक्वल टू 6 5 जा 30, है ना, 3 4 5 जा 20 और 3 23, 230 हो गया, ये चेक कर लेना बेटा, 6 5 जा 30, 3 हो गई 6 20 3 23 23, यस, ठीक है। अब इसको एलिमिनेट कर लो, ये दोनों सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा इक्वेशन, x चला गया, और ये देखिए 9 में से 5 गया 4 और इधर 2, तो 24y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 350 और 230, तो बेटा ये तो 70, तो ये हो गए 70 120 हुआ क्या, बिल्कुल, ठीक है। अब y निकालेंगे तो 120 डिवाइडेड बाई 24 का टेबल आता है आपको, 24 5 जा 120, ठीक है, ऐसा होता है। तो y कितना आ गया बेटा, 5 आ गया, ठीक है। टेबल भी बहुत ज़रूरी होते हैं बेटा। पुट y इक्वल टू 5 इन किसमें, फर्स्ट में पुट कर लीजिए, फर्स्ट में, तो 5x प्लस 7 इंटू वाई कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया, तो y की वैल्यू 5 भर देंगे, दैट इज इक्वल टू 50, तो 5x प्लस 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 50, एंड 5x इज इक्वल टू आपके पास 35 उधर जाएंगे तो बेटा माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 35 15 होते हैं, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज x इक्वल टू 3, ठीक है।
तो इट मीन्स आपके पास देखिए x क्या था, x क्या था, एक पेंसिल की कॉस्ट, तो ये तो आ गई 3 रुपये और ये आ गया 5 रुपये। तो लास्ट में लिखना भी आपके पास देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू ₹3। यूनिट जरूर लगाना बेटा, रुपीज़ में है, कॉस्ट तो हमेशा रुपीज़ में आएगी, इसमें तो यूनिट लगेगा। और कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू रुपीज़ कितना 5, और बॉक्स में अपना आंसर हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन भी लुकआउट अच्छा होना चाहिए आपका लिखने का, नोटबुक देख के एग्जामिनर बिल्कुल तबीयत खुश हो जानी चाहिए उसकी। ठीक है ना। तो कॉस्ट प्रॉब्लम में आपके पास इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको रेफर कर देता हूँ और कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और भी आगे जो क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे पेज नंबर 52 में, पेज नंबर 52 एनसीईआरटी का नोट कर लीजिए। पेज नंबर 52 में एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9 वो भी आपको करना है। ठीक है, जिसमें 2 पेंसिल और 3 इरेज़र, उसमें भी इसी तरह से पेंसिल और पेन की जगह पेंसिल और इरेज़र वाले है, लेकिन ये एग्जाम्पल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 52। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा। इसके बाद 3.3 एक्सरसाइज में, 3.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, फिर से बैट और बॉल वाली प्रॉब्लम है, लेकिन इस बार आपको फाइंड करना बैट एंड बॉल अलग अलग आएगा। 7 बैट 6 बॉल इक्वल टू इतना है, फिर 3 बॉल एंड 5 बॉल अलग अलग दिया है। तो बैट एंड बॉल वाली सेम सिचुएशन जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया। तो 3.3 का थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ये। ठीक है, इसके अलावा एक 57 पेज नंबर आप खोलिएंगे। 57 नंबर पेज में जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से निकालिए। 57 नंबर पेज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हेडिंग मतलब टॉपिक है, सब टॉपिक वो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे उसमें फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़ के एक कंसिडरेशन लिया है। ठीक है, और उसमें देखिए आप लिखा है द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स। मिला आपको 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल इज इक्वल टू 35। इसमें केजी नहीं लिखना है आपको, केजी का नहीं है, सिर्फ 5 ऑरेंज यानी 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स की कॉस्ट ₹35 दिया है। ठीक है, एंड 2 ऑरेंजेस और 4 एप्पल्स की कॉस्ट 28 दिया है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन ही बन गया, क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, बट बुक में है। ठीक है ना, तो ये भी आपको एक अलग से क्वेश्चन बना के इसको लिखना है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 एप्पल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप बना लेंगे। और एक और लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर पेज पे, 60 नंबर पेज पे एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप चेक कर लें। ये टिकट वाला क्वेश्चन है। 2 जगह है, मलेश्वरम एंड यशवंतपुर। ठीक है, यशवंतपुर, मलेश्वरम और यशवंतपुर वाला जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 14 पेज नंबर 60 एनसीईआरटी क्वेश्चन। 2 tickets to मलेश्वरम एंड 3 tickets to यशवंतपुर 46 रुपीज़ का आता है। ठीक है, और 3 tickets to मलेश्वरम एंड 5 tickets to यशवंतपुर इज इक्वल टू 74 का आता है। तो आपको फाइंड करना है कि एक टिकट मलेश्वरम का कितना है और एक टिकट जो है एक टिकट की कॉस्ट यशवंतपुर की कितनी है। ठीक है, तो देखिए सेम फॉर्मेट के सारे क्वेश्चन है। ये 8 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, 8 5 + 3 8 क्वेश्चन, और ऐसे ही कई क्वेश्चन भी आप खुद भी बना सकते हैं। बाजार में जाते हैं, डेली सामान लाते हैं, तो आप भी सिचुएशंस बना सकते हैं। क्लियर? तो मेरा आज का मकसद यही था आपको कि कॉस्ट प्रॉब्लम के साथ पूरा जितने भी क्वेश्चन हैं। देखिए बेटा, आप एनसीईआरटी बुक में ये सोचेंगे ये क्वेश्चन छोड़ दिया सर ने, ये छोड़ दिया, मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। आप देखें, धीरे धीरे आप टिक करते रहो, जो क्वेश्चन होते जाएंगे उसको टिक करो। ठीक है, आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन तो हमने पहले कर लिए। ठीक है, तो मैं आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, जब आपको लगेगा कि ये रह गया तो वो भी मैं आपको करवाऊँगा, ऐसा कोई भी नहीं बचेगा, मैं खुद चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो विश्वास रखिए। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। ठीक है, फिर भी आप प्रॉब्लम रहती है, आप प्रसिस्ट रहती है, तो आप
यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और मैसेज मुझे लिखेंगे तो मैं आपको ज़रूर दोबारा से वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सेंड द वर्कशीट्स, आज मैं वर्कशीट्स भी भेजूँगा तो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इन सभी जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन सब का आप एक बार और रिविजन्स, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो, कल तक आप कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट इन अगेन विद द न्यू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।